हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम एक नया BPCG 172 कोड है जिसका हम सॉल्व असाइनमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये 2023-24 का असाइनमेंट है जिसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको आंसर दिखाऊंगी। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यूथ ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ईयर्स। डेवलपमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरह से हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हमारे यूथ के अंडर उसको हम ईयर वाइज ईयर देखते हैं। तो उस चीज़ को हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। डेवलपमेंट इन अ ब्रॉड सेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन और प्रोग्रेस ओवर टाइम। डेवलपमेंट को हम इस सेंस से देखते हैं कि एक प्रोसेस है ग्रोथ का, धीरे धीरे किस तरह से आप मैच्योर हो रहे हो टाइम बाय टाइम। It encompasses various aspects including physical, cognitive, emotional and social changes in individual। एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर किस तरह से उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, किस तरह से इमोशनल चेंज हो रहा है, किस तरह से सोशल चेंज होता है, उसे ही हम इन ऑल डेवलपमेंट बोलते हैं। Cognitive development during adolescence, a crucial stage between childhood and adulthood, is marked by significant transformation। एक इंसान के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस पीरियड में, उसको हम बचपन से लेके जवानी तक में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू देखते हैं। और इस पीरियड को हम 12 से 18 साल के बीच में देखते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि सोचने की शक्ति और अच्छी हो जाती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति आ जाती है, किसी भी चीज़ को हम अच्छा ईज़िली कर पाते हैं, इतना सेंस आ जाता है। जो ये पिगेट थ्योरी है वो हमें सजेस्ट करते हैं दैट एडोलेसेंस मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग टू फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। किसी भी ऑपरेशनल थिंकिंग से फॉर्मल थिंकिंग के बीच के जो पीरियड्स होते हैं उसे ही हम बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। हमारे ये जो पाइगेट्स थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है। एंड अलाउइंग देम टू contemplate hypothetical situation and engage in more complex thought process। Next is furthermore the development of metacognition, the ability to reflect on and understand one's thinking progress expands. Adolescents become more capable of introspection, self-evaluation, and planning of the future. The development of critical thinking skills become prominent during this phase. Social and emotional aspects also play a crucial role in adolescents' cognitive development। सोशल एंड इमोशनल जो चेंजेज होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर, उससे भी हम बहुत क्रूशियल रोल मानते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। एंड पीयर्स, फैमिली एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस कंट्रीब्यूट टू शेपिंग देयर आइडेंटिटी, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। जैसे पीयर का मतलब है कि सेम थिंकिंग, जैसे एक जैसा वो चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल के अंदर वो उसकी आइडेंटिटी, वैल्यूज़ और बिलीव्स को दिखाता है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। एंड इमोशनल रेगुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव्स इम्प्रूव, फॉस्टरिंग मोर sophisticated interpersonal relationships। In summary, adolescence is a period marked by profound cognitive changes, including advancement of abstract thinking, metacognition, and the integration of social and emotional factors into कॉग्निटिव प्रोसेस। अगर हम इन ऑल देखें तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिससे हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू मार्क करते हैं, जैसे कि एडवांस सोचने की शक्ति और फिज़िकल चेंज आ जाना, सोशल इंटीग्रेशन, मतलब सोशली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाना, इमोशनल चेंजेस होना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हम इसको एडोलेसेंस पीरियड मानते हैं। आपका क्वेश्चन था कि क्या कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम किस तरह से एडोलेसेंस में देखते हैं, तो वो देख लिया आपने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। एंड द सेकंड क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस चैलेंजेस फेस्ड इन इट इन डिटेल। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है और इसके क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम देखेंगे इन दिस क्वेश्चन। Work-life balance refers to equilibrium between one's professional and personal life, ensuring that neither domain negatively impact the other। Work-life balance is मीन्स ये एक प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को किस तरह से इंसान बैलेंस करता है
वो उसको ही हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। और इसके क्या-क्या चैलेंजेज़ है वो देखेंगे अब। फर्स्ट वन इज़ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। डिमांडिंग जॉब्स विथ एक्सटेंडेड वर्क आवर्स कैन इनरोच अपॉन पर्सनल टाइम लीडिंग टू बर्नआउट एंड स्ट्रेस। जब जो हमारा अगर काम है वहाँ पे अगर वर्क आवर बढ़ जाता है, टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो वो क्या है, वो उसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, स्ट्रेस हो जाता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। नेक्स्ट इज़ technological institution. Constant connectivity through smartphones blurs the boundaries between work and personal life, making it difficult to fully disconnect during non-working hours. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि जब हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा टाइम तक जुड़े रहते हैं तो वो क्या करता है, हमारी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ जो है उसमें डिफ़िकल्टी पैदा करता है। और हम नॉन वर्किंग आवर्स में क्या करते हैं, फुल्ली टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, तो इस तरह से हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं जो हमारे और बाकी ज़िंदगी है उससे। नेक्स्ट इज़ द जॉब्स इनसिक्योरिटी। फियर ऑफ जॉब लॉस कैन कंपेल इंडिविजुअल टू ओवर कमिट सेक्रीफाइसिंग पर्सनल टाइम टू सिक्योर देयर प्रोफेशनल स्टैंडिंग। जब जॉब इनसिक्योरिटी की बात आती है तो उस समय इस चीज़ का डर सताने लगता है इंडिविजुअल के अंदर कि हमें हमारी पर्सनल लाइफ को अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए। नेक्स्ट इज़ द प्रेशर टू एक्सेल। Intense competition in the workplace may drive employees to invest excessive time and energy in their careers, neglecting personal and family needs. जब प्रेशर ज़्यादा रहता है उस टाइम पे हम फैमिली लाइफ को, फैमिली की ज़रूरतों को छोड़कर नेगलेक्ट करके और वर्क लाइफ को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। जॉब्स दैट डोंट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल आवर कैन हिंडर इंडिविजुअल फ्रॉम Flexible hours can hinder individuals from managing their professional and personal responsibility effectively. और जब हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर रहता है वर्क लाइफ में तो हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी बहुत ज़्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स इन द टर्म ऑफ फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ और काउंसलिंग सर्विस कैन स्ट्रेंथन वर्क लाइफ बैलेंस। और जब हमारे वर्क लाइफ प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं उस जगह पे हमें अगर सपोर्ट कम मिलता है तो फैसिलिटीज़ कम मिलती है तो भी हमें अपनी फैमिली लाइफ को स्टेबल करने में बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट इज रोल कन्फ्लिक्ट। बैलेंसिंग रोल्स एज एम्प्लॉय, पार्टनर, पेरेंट एंड मोर कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट स्पेशली व्हेन एक्सपेक्टेशन इन वन एरिया क्लैश विद दोज इन अनदर। तो इसमें भी क्या है, जब बैलेंस नहीं कर पाता है एम्प्लॉयज़, उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता है तो उस टाइम में बहुत क्लैश देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सपेक्टेशन। सोसाइटल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस में प्लेस अनड्यू pressure on individual to prioritize work from over personal life, particularly in certain professional environment. जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं वो इस चीज़ प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो हमारा वर्क लाइफ है उसको हम आगे रखें और पर्सनल लाइफ को पीछे रखें। नेक्स्ट इज कम्यूट स्ट्रेस। लेंदी commutes to work can ensure significant personal time, leaving individual with less time for leisure, family और सेल्फ केयर। जब ज़्यादा लेंदी काम मिलता है तब उस टाइम पे हम फैमिली और खुद के सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम हो जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका कंक्लूज़न, ये इसके जो बाकी क्वेश्चंस है उससे मैं जल्दी अपलोड करूँगी। स्टे अपडेटेड ऑन माई चैनल। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, प्लीज़ बी फोकस और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और किसी चीज़ की अगर नीड हो तो यू कैन कमेंट मी।